Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, बार बार सवालात करते हैं। बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला जो हमारे यूट्यूब चैनल पे या मेरे दूसरे सोशल मीडियाज़ पर जो क्वेश्चन करते हैं लोग, उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि उनकी शादी को कई साल हो गए, उनकी शादी को एक लंबा अरसा गुज़र गया, लेकिन उनके यहाँ अभी भी प्रेगनेंसी नहीं है। उनके यहाँ जो उनकी वाइफ़ हैं वो कंसीव नहीं होती। उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, कई साल वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के, सारे इन्वेस्टिगेशन कराए, दोनों ही पार्टनर के इन्वेस्टिगेशन सारे वो नॉर्मल आते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ कंसीव नहीं होता, प्रेगनेंसी नहीं होती। तो उनको कुछ ऐसी मेडिसिन बताई जाएं, उनको कुछ ऐसे ख़ास प्रोडक्ट बताए जाएं कि अगर वो लोग यूज़ करें तो इजीली उनके यहाँ कंसीव हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। उनके यहाँ जो बेऔलाद है, जो बेऔलादी है, निसंतानता है, बांझपन है, वो ख़त्म हो सके और उनके यहाँ भी बच्चे हो सकें। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाने वाला, जो बार बार पूछा जाता है। तो इस सिलसिले में आज की ये वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे पार्टनर के लिए जिनकी शादी को कई साल हो गए, वो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन उनके यहाँ बांझपन है, निसंतानता है, औलाद नहीं है, उनकी बच्चे नहीं हैं उनके। तो ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए? ख़ास तौर से मैं अक्सर बताया करता हूँ कि जब भी इस तरह की परेशानियाँ डेवलप हों किसी के अंदर भी, शादी को कई साल गुजर जाएं और कंसीव ना हो, तो इसके जो इन्वेस्टिगेशन हैं प्रॉपर दोनों ही पार्टनर के, वो कराने चाहिए, ताकि अगर कहीं एबनॉर्मलिटी है, कहीं भी एनॉमली है, तो वो डिटेक्ट हो सके और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। एक बात तो ये। लेकिन अगर सारे इन्वेस्टिगेशन कराए गए, दोनों पार्टनर को इवेलुएट किया गया, लेकिन दोनों ही पार्टनर नॉर्मल हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई भी कॉज और फैक्टर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, सारे ही उनके इन्वेस्टिगेशन वो नॉर्मल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके यहाँ कंसीव नहीं होता, उनके यहाँ बच्चे नहीं होते, तो ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड हमारी एक प्रेगनेंसी किट है, जिसको हमने पहले भी आप लोगों को कई वीडियोस में दिखाया है, बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए एक किट है, जिसमें 4 तरह की टोटल दवाएं हम यूज़ करते हैं, अपने पेशेंट को देते हैं। किसी दूसरी वीडियो में प्रूफ के तौर पे हम जो कपल कंसीव हुए हैं, जिनके यहाँ प्रेगनेंसी हुई है, उनके कुछ हम रिकॉर्ड्स आपको दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट पे यहाँ पर स्क्रीन पे दिखेगा आपको, तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों को इससे कंसीव हुआ, कितने लोगों ने हमसे ट्रीटमेंट लिया। ये पूरा एक रिकॉर्ड है हमारे पास। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। जिन लोगों में कंसीव नहीं होता, जिन लोगों में बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी होती है जिनके यहाँ, स्पेशली जिसके फैक्टर्स अननोन हैं, जिसके कॉजेज़ अननोन हैं, ऐसी इनफर्टिलिटी है कि जिनको पता ही नहीं कि किस वजह से उनको कंसीव नहीं हो रहा। जितने भी इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं वो सारे के सारे नॉर्मल आते हैं, इसके बावजूद भी उनके यहाँ कंसीव नहीं होता। तो ऐसी सूरत में यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड कुछ 4 तरह की ड्रग हैं, जिनको एक तरह से किट के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसमें एक मेडिसिन है जो ख़ास तौर से मेल पार्टनर यूज़ करता है, दूसरी मेडिसिन है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ही पार्टनर उसको यूज़ करते हैं। 3 महीने कम से कम यूज़ करना होता है। और 2 ख़ास स्पेसिफ़िक जो मेडिसिन है वो फीमेल पार्टनर एक स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन तक के लिए यूज़ करती हैं। तो वो मेडिसिन क्या क्या हैं, किन किन मेडिसिन को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्रोडक्ट है, हमारा अपना रिसर्च प्रोडक्ट है, जिसके बारे में आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने बताया है इसके बारे में। और स्पेशली स्पर्म काउंट, स्पर्म की मोर्टेलिटी, स्पर्म की प्रोग्रेस, लो स्पर्म काउंट, नील स्पर्म काउंट, इसी तरीके से मॉर्फोलॉजी सही नहीं होती जिन लोगों में स्पर्म की, वो लोग इसको यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक के नाम से जानते हैं। तो स्पर्मोजेनिक ये हमारे रिसर्च पर बेस्ड है, क्लिनिकली प्रूवन है, सर्टिफाइड है, किसी तरह का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बिला झिझक इसका यूज़ कर सकते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट को ऑलरेडी ये दिया हुआ है, एक रिकॉर्ड हमारे पास इसका मेंटेन है। और जिन लोगों में
स्पर्म काउंट कम होते हैं या नील होते हैं, प्रोग्रेस सही नहीं होती, मॉर्फोलॉजी सही नहीं होती, स्पर्म काउंट उनके जो है बनते ही नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं वीक है, वो सही से प्रॉपर वे में होता नहीं, तो उसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट नील या फिर कम होता है। एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। तो वेरिकोसील स्क्रूटम में जो वेंस होती हैं उनके गुच्छे और उभार टाइप का उनको दिखाई देता है। स्क्रूटम में उसके भी कई ग्रेड होती हैं, वो सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों में वेरिकोसील होता है, स्पेशली उनके बारे में ये कॉन्सेप्ट है मेडिकल साइंस में कि जिन लोगों में वेरिकोसील होता है उनमें इनफर्टिलिटी होती ही होती है, और विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी ऑपरेशन उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे प्रूफ भी आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा कि जिन लोगों को वेरिकोसील था, जिन लोगों में ग्रेड 3, ग्रेड 4 वेरिकोसील था और उसके बावजूद भी उनका स्पर्म काउंट स्पर्मोजेनिक के यूज़ करने की वजह से नॉर्मल हुआ और उनके यहाँ कंसीव भी हुआ। तो ये एक डिस्कशन हुआ स्पर्मोजेनिक के बारे में। मैंने आपको बताया कि एक जो प्रोडक्ट है हमारा, जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक के नाम से जानते हैं, ये हमारा अपना रिसर्च प्रोडक्ट है। तो ये जो मेल पार्टनर हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल पार्टनर के लिए है। स्पर्मोजेनिक जो है वो सिर्फ मेल पार्टनर यूज़ करेगा। इसी तरीके से एक जो कॉमन प्रोडक्ट है जो दोनों पार्टनर यूज़ करेंगे, दोनों पार्टनर के लिए है, कॉमन है, जिसको हम लोग प्रोहमल के नाम से जानते हैं। प्रोहमल ये एक माजून की फॉर्म में है, हलवा कह सकते हैं आप उसको, हलवे की फॉर्म में है, जैसे च्यवनप्राश और लिक्विड टाइप का जो सेमी लिक्विड मेडिसिन होती है, इस तरीके की मेडिसिन है जिसको हम लोग प्रोहमल के नाम से जानते हैं। तो प्रोहमल भी एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी ही अपनी रिसर्च पर बेस्ड है। बहुत सारे दूसरी डिजीज़ में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि फीमेल की प्रॉब्लम है, लिकोरिया है, डिस्मेनोरिया है, इसी तरीके से उनको सैलानुर रहम जिसे कहते हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, स्पेशली फ़ीमेल में उनकी जो वीकनेस है, उनके जो कमर में दर्द होता है, इस तरह की तमाम कंडीशन में वो लोग यूज़ कर सकती हैं फ़ीमेल। इसी तरीके से मेल पार्टनर में भी इसके ख़ास बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों में ईडी, पीएमई, लो इरेक्शन, लो लिबिडो, इस तरह की प्रॉब्लम है, जनरल वीकनेस है, उन तमाम चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है प्रोहमल का। लेकिन स्पेशली इसका जो ख़ास फंक्शन है, इसका जो ख़ास एक्शन है जिसके लिए हम यूज़ कराते हैं दोनों ही पार्टनर में, कॉमनली जो हम दोनों पार्टनर में यूज़ कराते हैं, और 3 महीने तक कम से कम यूज़ करना होता है इसको। तो 3 महीने यूज़ करने के अंदर ही, इस ड्यूरेशन के अंदर ही, इस दरमियान, इसके यूज़ करने के दरमियान ही उनके यहाँ कंसीव होता है। कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अल्लाह को अगर मंजूर होगा तो विदिन 3 मंथ्स कंसीव ज़रूर होगा, प्रेगनेंसी ज़रूर होगी। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। तो ये प्रोहमल का ख़ास एक्शन है कि कंसीव होने के चांसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, कंसीव होता है बहुत तेज़ी के साथ। तो ये 1-2 प्रोडक्ट हो गए जिसके बारे में हमने आपको बताया कि स्पर्मोजेनिक और इसी तरीके से प्रोहमल। तीसरा प्रोडक्ट है माजून मुइन हमल अंबरी। तो ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए फ़ीमेल पार्टनर यूज़ करती है, पीरियड के ख़त्म होने के 5वें या 6ठे दिन से यूज़ करते हैं। उसके बाद 4-5 दिन यूज़ करने के बाद रेगुलर बेसिस पे फिर वो हम पूरा तरीक़ा है, जब आप इसको मंगवाएंगे, आप इसको यूज़ करेंगे तो हम कॉल पर आपको इजीली समझाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको एक ओवर देते हैं जनरल की कैसे कैसे यूज़ करना है। तो 5वें या 6ठे दिन से जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, तो 5वें या 6ठे दिन से उनको यूज़ करना होता है। 3-4 दिन, 5 दिन यूज़ करने के बाद फिर जो है उनको जो रिलेशन है मियाँ बीवी का, जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, उस रिलेशन में आना होता है। तो ये एक तरीक़ा हो गया माजून मुइन हमल अंबरी का। इसी तरीके से हम साथ में अब हब्बे हमल भी यूज़ कराते हैं। तो हब्बे हमल भी यूज़ करने का यही तरीक़ा है जो माजून मुइन हमल अंबरी का है। तो टोटल ये 4 तरह की दवाएं हो गई, 4 मेडिसिन हो गई जो हम यूज़ कराते हैं अपने इनफर्टाइल पेशेंट को, इनफर्टाइल कपल को, स्पेशली जिनके इनफर्टिलिटी के जो असबाब और कॉजेज़ हैं वो अननोन हैं, पता नहीं है कि किस वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, किस वजह से, क्या कॉज है, क्या फैक्टर है, किन असबाब की वजह से उनको कंसीव नहीं हो रहा, उनके यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो उन लोगों में एज ए किट प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए एज ए किट हम ये मेडिसिन यूज़ कराते हैं।
तो मैंने आपको बताया कि इसमें 4 तरह की मेडिसिन है। प्रोहमल है जो कि दोनों पार्टनर के लिए कॉमन है, दोनों पार्टनर यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से इसमें स्पर्मोजेनिक है, जो स्पर्मोजेनिक सिर्फ और सिर्फ मेल पार्टनर यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से इसमें हब्बे हमल और माजून मुइन हमल अंबरी, ये 2 प्रोडक्ट फीमेल पार्टनर के लिए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, एक ख़ास वक्त तक के लिए या ख़ास वक्त से ही फीमेल पार्टनर यूज़ करेगी। तो ये टोटल 4 मेडिसिन हैं। एक यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली जिन लोगों में कंसीव नहीं होता, इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन होता है, वो कुछ लोग वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराते, इवेल्युएट भी नहीं कराते कि कहाँ पर क्या सबब है, क्या कॉज है, क्या फैक्टर है और किसकी वजह से उनको कंसीव नहीं हो रहा, वो सबब किसके अंदर है, मेल पार्टनर के अंदर है या फीमेल पार्टनर के अंदर है। वो डायरेक्टली अपनी वाइफ को ला करके हब्बे हमल दे देते हैं, क्योंकि हब्बे हमल जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। तो हब्बे हमल उनको दे देते हैं, 3-4 दिनों तक, 3-4 महीने तक खाते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव नहीं होता। तो उनका जो कहीं ना कहीं एक तरह से जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है यूनानी के अकॉर्डिंग, जो उनके ख़यालात हैं, वो ये सोचते हैं कि फिर यूनानी दवाओं में कोई असर नहीं है, यूनानी दवाओं में कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इतनी ख़ास और इतनी फेमस ड्रग इनकी जो है यूनानी की हब्बे हमल, वो 5 महीने तक यूज़ कराई, लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव नहीं हुआ। तो क्या ख़ास फ़ायदा हुआ इसमें? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, लेकिन ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीक़ा ही गलत है उनका यूज़ करने का। मैंने अक्सर वीडियोज़ में ये चीज़ें बताई हैं आप लोगों को कि कभी भी इस तरह का इशू हो तो ख़ुद से आप कोई भी मेडिसिन अपने लिए प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, ख़ुद से कोई भी मेडिसिन आप अपने लिए नहीं परचेज़ करें। आपको अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आप कंसल्ट ज़रूर करें, इसके जो ख़ास डॉक्टर्स हैं, इसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले पे यहाँ पे नंबर रहता है मेरा, इस नंबर पे अपॉइंटमेंट ले करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कॉज है इनफर्टिलिटी का, कोई सबब है इनफर्टिलिटी का, कोई ऐसा फैक्टर्स है जो, कुछ फैक्टर्स हैं जो फीमेल पार्टनर में हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेल पार्टनर में हैं। मेल पार्टनर में स्पेशली उनको स्पर्म का काउंट जो है वो लो हो गया है, स्पर्म की मोटेलिटी सही नहीं है, स्पर्म या तो उनके नील हैं या स्पर्म की प्रोग्रेस सही नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, या फीमेल पार्टनर में कुछ इशूज़ हैं, ओवरियन सिस्ट हैं, PCOD है, या इसी तरीके से बल्कि यूट्रस है तो उसमें कंसीव होता है, मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं, असबाब होते हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं होता। अब अगर आप इनको इवेलुएट नहीं करेंगे, पता नहीं है कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या सबब हैं, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा, डायरेक्टली आप हब्बे हमल ला के दे रहे हैं और फिर 5-6 महीने यूज़ कराने के बाद आप ये कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बकवास है, इनका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपको बताया कि इवेलुएट करना, फैक्टर्स को पहचानना, कॉजेज़ को जानना और एक डायग्नोसिस बनाना प्रॉपर वे में कि किस वजह से कंसीव नहीं हो रहा, ये फर्स्ट स्टेप है इसका इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का। अगर आपको ये पता चल गया कि मेल पार्टनर में ये असबाब हैं, फीमेल पार्टनर में ये असबाब हैं, या फिर सिर्फ फीमेल पार्टनर में कुछ सबब मिलेंगे आपको, या फिर सिर्फ मेल पार्टनर में कुछ सबब मिलेंगे, अब ये असबाब आपको मिल गए तो सिंपली उनको ट्रीट करिए। ट्रीटमेंट के बाद अगर वो क्योर होने वाले असबाब हैं, उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है परफेक्ट वे में, तो आप उनको ट्रीट करने के बाद इजीली कंसीव हो जाएगा। किसी तरह की कोई ड्रग की, किसी तरह की कोई मेडिसिन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली कंसीव हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं, इवेल्युएशन के बाद ये पता चला कोई भी इनफर्टिलिटी का सबब, कॉज, फैक्टर आपके अंदर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके यहाँ कंसीव नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, तो अब इस सूरत में आप सिर्फ हब्बे हमल से कुछ काम नहीं होने वाला, हब्बे हमल से कुछ नहीं होने वाला। आपको ये जो हमारी जो प्रैक्टिस पर, हमारी जो एक्सपीरियंस पर बेस्ड, हमारी जो रिसर्च पर बेस्ड ये 4 तरह की मेडिसिन है, आप इनका यूज़ करिए, 3 महीने तक यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट नहीं है, दोनों ही पार्टनर के लिए जो कॉस्ट आती है एस्टिमेटेड 1 महीने की, वो 4000 रुपये के आसपास की है। तो 4000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, आप इसको पे करके इसको हासिल करिए और इसको एक मरतबा ज़रूर यूज़ करिए। तो ये किट यूज़ करने के बाद विदिन 3 मंथ अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके यहाँ अगर इस तरह की बात है कि कंसीव नहीं हो रहा, सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल हैं, कोई फैक्टर्स नहीं है इनफर्टिलिटी का, कोई सबब नहीं है, कोई कॉज नहीं है इनफर्टिलिटी का, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कंसीव होगा। विदिन 3 मंथ्स आपके यहाँ प्रेगनेंसी होगी और बच्चे भी होंगे।
तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग। मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है, क्या सबब और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं आप स्पेशली उस केस में जब सबब और कॉज पता ना हो इनफर्टिलिटी का, फैक्टर्स आपको पता नहीं, इनफर्टिलिटी के अननोन फैक्टर्स हैं, फिर भी बांझपन है और इनफर्टिलिटी है, तो उस सूरत में आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। बाकी अगर आपको आपके कुछ इश्यूज़ हैं, हेल्थ से रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ हों या मेल से रिलेटेड इश्यूज़ हों, उसके सिलसिले में आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे यहाँ पे नंबर है, आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, या फिर आसपास के जो पेशेंट हैं वो लोग आकर के हमारे क्लिनिक पर, सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर आलापुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये लखनऊ के पास, यहाँ पे आप विजिट करके आप हमसे प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।